वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
परम ब्रह्मणादुरे सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मनः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने राम राम राम। मनुष्य जीवन में आकर के भी कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। संग्रह करना और सुख भोगना, इसमें लग करके जानते हैं कि बस इतना ही है। खूब रुपया कमा लिया, वस्तुओं का संग्रह कर लिया और उनके द्वारा सुख भोग लिया। सज्जनों बहनों माताओं ध्यान दो, ये रुपये भी यहीं रहेंगे, भोग भी यहीं रहेंगे और जिससे भोग होगा वो शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा। और इसके लिए किए हुए पाप और पुण्य वो साथ जाएंगे। इन भोगों की चमक दमक में, इन रुपयों की झंझनाहट में जो पाप कर चुके हैं, करे मोहवश नर अग नाना स्वार्थ रत और परलोक नशा। मरने के बाद क्या होगा? इधर से आँखों पर पट्टी छाई, जैसे बैल बहे घाड़ी में आँखों पर पट्टी छाई, अंधे हुए जा रहे हैं। सज्जनों, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता होती है जी की दीर्घ दृष्टि होती है, समझ होती है कि पहले किए उनका फल सामने अभी आ रहा है और अभी करेंगे कर्म तो दिखता तो ये पदार्थ भोग रुपये ऐसा ये, तो इसका फल क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा? प्रत्यक्ष बात है कि जो भोगों में लगे हुए हृदय जल रहा है, रुपये वालों का हृदय जल रहा है। आप क्षमा करेंगे, बुरा न मानेंगे, मैंने रुपये वालों को देखा है, उनका चेहरा बदला हुआ, डोल ढंग बदला हुआ, शांति नहीं है, जलन हो रही है। रुपया कैसे कमाए और कमा लिया तो अब कैसे रखे, ये मुश्किल है, रख नहीं सकते। कानून नए नए आ रहे हैं, न्याय युक्त कमाया हुआ पैसा भी आपके पास रह नहीं सकता। ठीक न्याय से कमाया वो भी आप रख सकोगे नहीं, जब सरकार की मनोबल ले जाए। जिसके लिए पाप किए, अन्याय किया, झूठ कपट की है, बेईमानी की है, ठगी की है, धोखेबाजी की है, विश्वासघात किया है, कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सब साथ आ गए। अरे मार पड़े जमपुर मार, वो मार पड़े। यहाँ किया है कर्म निशंक मानी, वहां जाब कसू नहीं आएगा।
हक पूछे हिसाब हजूर मही जब लेखा दिया नहीं जाएगा, क्या दशा होगी। और वो होने वाली है। और संसार के काम होंगे कि नहीं होंगे विकल्प है, परंतु मरना होगा कि नहीं होगा इसमें विकल्प नहीं है, इसमें संदेह नहीं। कलकत्ते जाएंगे जाएंगे, नहीं भी जाएंगे, अमुक काम करेंगे भी, कर भी सकते हैं, नहीं भी। और मरने को पूछा जाए तो ये है कि मर भी सकते हैं, नहीं भी, ये है कि। और मरने पर साथ क्या चलेगा, ये शरीर यहीं पड़ा रहेगा, शरीर यहीं पड़ा रहेगा। और इसमें से जो मैं कहने वाला है वो अंतःकरण के सहित चला जाएगा, इंद्रियों के सहित चला जाएगा। उस अंतःकरण के स्वभाव को बिगाड़ दिया आपने, लोभ में आकर, मोह में आकर, काम क्रोध में आकर उसमें गंदी गंदी चीजें भर ली, वो साथ चले। और जिन रुपयों के लिए गंदगी भरी है कोड़ी एक साथ चले जाती, सब यहाँ का यहाँ है। थोड़ी सी समझ से काम लें आप कि ये हमारे कितना दिन साथ रहने वाले हैं, रुपये पैसे धन संपत्ति वैभव, और अपना अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां, ये साथ में जाएगी। स्वभाव भरा जाता है इसमें, वो स्वभाव तो जाएगा साथ में, रुके रहेंगे। जहां जाओगे स्वभाव साथ में। जिसना लड़ने का स्वभाव है घर में यहाँ लड़ाई कर ले, स्टेशन पर लड़ाई कर ले, जहां उतरे वहां लड़ाई कर ले, जहां जाकर वहां लड़ाई कर ले, और लड़ाई साथ चले। लोग लड़ते हैं, लोग बहुत लड़ते हैं। लोग क्या लड़ते हैं, तेरे लड़ने के स्वभाव को पकड़ लिया। अब सब लोग खराब, लड़ते ही लड़ते हैं। और जिसने अच्छा स्वभाव बन लिया है, आनंद ही आनंद है, जहां जाए वहां। अच्छा आदमी जाता है तो एक आनंद की लहर छा जाती है, और दुष्ट कहीं आता है तो कांपने लग जाते हैं लोग। ये इंक्वायरी आ गया, राम राम राम, अब क्या करें, आप बता दे, अब क्या बोलो। और ये इंक्वायरी आ गई, जांच होगी, सबकी जांच होगी। हर की कथा सुनी नहीं, काना तो नहीं है, जमसू छाना छुपा हुआ नहीं। सबकी निगरानी होगी, ठीक तरह से होगी। ये आप बिजली चलाते हैं, बिजली चलाते हैं, लाउड स्पीकर चलाते हैं, बत्ती करते हैं, पंखा चलाते हैं, वो आने वाला आपको पूछेगा नहीं कि कितनी देर आपने पंखा चलाया, कितनी बिजली जलाई, कितना आपने खर्च, पूछेगा नहीं। चट देख लेगा वो, लाओ इतने पैसे होते, कितने इतनी तैयारी। इस राज के भी इतनी सावधानी, आप काम करें उस सावधानी नहीं है। उसका भी कैमरा रखा हुआ है, क्या सुना, क्या देखा, क्या चखा, क्या स्पर्श किया, क्या सूंघा, और कितने तो राजी हुए, कितने नाराज हुए, क्या किया, सब खर्चा आता है। वो पूछेंगे नहीं, आओ पट देंगे। सावधान रहो, भीतर में खटका खराब ना हो, भाव न गिरे। पहले वाले सज्जन हुए हैं, शिव दधीची हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म ही तो कोटि कलेशा, कलेश सह लिए, परंतु साथ में चीज जाने वाली थी उसको बिगाड़ा नहीं। आज धन इकट्ठा कर लेंगे, साथ में चलने वाली चीज को बिगाड़ देंगे, भाव बिगाड़ देंगे, नियत बिगाड़ देंगे। राम 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 राम। भाइयों बहनों, थोड़ा ध्यान दो, कृपा करो, मेहरबानी करो, ख्याल करो। और ये भुगतना पड़ेगा खुद को,
धन तो खाया मार दिया भाई, सबका हिस्सा होगा धन में, तो पापा में हिस्सा नहीं होगा, वो अकेले को भोगना पड़ेगा। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, धन तो खावे दूसरा और दुख भोगे हम, दंड भोगे हम, और फिर उसी में लगे हुए और कहलाते हैं बुद्धिमान, समझदार। क्या ये ठीक है? समझ अपना इतना काम बिगाड़ लेना थोड़े से धन के लिए, भोगों के लिए, स्वभाव को बिगाड़ दिया। साथ में चलने वाली चीज वो महान गंदी कर ली, यहाँ रहने वाली चीज के लिए ये अकल कब आएगी? छोटे छोरा होते हैं, माँ विधवा होगी, देखती है लड़का बड़ा हो जाएगा, बड़ा, और आप हम बड़े कब होंगे? तो जैसे अकल आएगी, समझ आएगी। क्या इसी तरह से करते रहेंगे? महान नुकसान। बाहर रहने वाले धन के लिए भीतर से भाव बिगाड़ रहे, कितने नुकसान की बात। इसका फल मिलने का प्रत्यक्ष में फल है, जिसके भाव बिगड़े उसको शांति नहीं मिल सकती। भाइयों बहनों, आपका ख्याल होगा कि नहीं भगवान जाने, परंतु भीतर अभिमान है, कुछ कुटिलता है, उसको अशांति रहती है, शांति नहीं रहती, सुख से नींद नहीं आ सकती। और पाप नहीं है, अन्याय नहीं है, अभिमान नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, शाहन परिशाह, सो शाहन परिशाह, बादशाहों का बादशाह, कोई एक पास में नहीं, बादशाहों का बादशाह। धनी आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। धन कमाने में वहम पड़ता है, मैं सुखी हो जाऊंगा, और दुखी होता चला जाता है। फिर जैसे मिर्चा खाता है, मुंह जलता है, नाक में पानी पड़े, आंखों में पानी पड़े, फिर भीतर धरे मिर्च धरे, कौन समझा? ये दशा हो, दुख पाते हैं, हृदय जलता है, अशांति रहती है, फिर भी इनको पकड़े हुआ। कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा सा ध्यान दो। ये कलयुग की लीला करते हो तो कलयुग में जो श्रेष्ठता है वो पकड़ो। कलयुग सब युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतरो विनय प्रयास उद्धार हो गया। ऐसा सुंदर मौका आया है, अवसर आया है, और ये कर्म साथ चलते। कर्मों की बहुत सी बातें हमने सुनी है, ये फल भोगना पड़ता है। आप शास्त्रों की बात न भी माने, परंतु प्रत्यक्ष अभी इस जीवन में घटी हुई घटनाएं हमने सुनी। उन घटनाओं का कोई अपलाप नहीं कर सकता, उसका कोई निराकरण नहीं कर सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक, संरक्षक श्री जयदयाल जी गोविंद का थे। इन्होंने कहा कि हम छोटे थे, छोकरा थे, खेलते थे। उस समय एक वेश्य थे, उनका छोरा हुआ कोई 22-23 वर्ष का, बीमार हो गया, ज्यादा बीमार हुआ। तो कहा भी आज रात शायद निकाले, मर जाएगा। लोग पास में बैठे, उसका बाप रोने लगे। ब्याह हुआ लड़का, अब वो ऐसा
मरणावस्था में देखा, रोने लगा। तो लड़का कहता कि अब रोने से क्या हो, पहले काम करते हुए अगर सावधान रहते तो ये दिन देखने को क्यों मिलता, और अब रोने से क्या हो। तो भाई क्या है, पहले कब कहते इसी जन्म की बात है, पूर्व जन्मों की बात नहीं। अमुक अमुक समय में ये गया था बंबई, उसने कहा मैं था बंगाली, मेरे पास रुपये थे, उसको लग गया पता। तो रात्रि में ये धानी भूंजने वाली एक स्त्री थी, उसके वहां हम ठहरे दोनों। रात्रि में उन्होंने दोनों ने मिलकर के मेरे को मार दिया और धन लिया। अमुक सम्मत की ऐसी बात है। तो जितने बैठे थे वे एक एक सामने देखने लगे कि बात तो कुछ पते जी दिखती भाई, क्योंकि ये गया और जल्दी आ गया और आकर कर्जा चुका दिया, इतने पैसे कहाँ से आए। बात तो ठीक दिखती है, गांव वाले जानते ही थे। अब वो दिन भोगना पड़ेगा तुम्हारे। तो लोगों ने प्रश्न किए कि इसको तो ये धन लिया से होना पड़ा, वो बेचारी रानी की बेटी ने क्या किया, क्या कर लिया, वो विधवा हो जाएगी, रोएगी। गुस्से मार गया, वही रांड भूंजारी है, वो भूंजारी भूंजा भूंजने वाली वही है, अब रोएगी बच्ची। बाप कहने लगा कि सन्निपात में है, अभी बेहोशी में है, ऐसे भटका। तब कहा सन्निपात में नहीं हूं, सावधानी से कह रहा हूं। पहचान क्या है, उसने बताया कि जो ये वेश्य है बागला, बागला का तुम, उस बागला की हवेली में एक तरफ भीत तोड़ करके 4 चोर भीतर में घुस रहे हैं चोरी करने के लिए। वहां जाकर के देखो, एक बात वो सच्ची है तो हमारी भी सच्ची है, और वो झूठी तो मेरी भी झूठी। तो कोई गया नहीं। गोविंद गाजी कहते थे हम खेलते खेलते चले गए, तो वहां खोज थे ना, उनके ऊपर ढक्कन दिया है, क्या है इसमें, वो चोरों के खोज, पैरों के चिन्ह है। हम भागे वहां से, हमारा चिन्ह भी कोई देख लेगा, पकड़ लेगा। छोरा थे तो ये हमने देखा। उस सभा में विश्वेश्वरनाथ जी, विश्वेश्वरलाल जी खेमका थे, बूढ़े बाबा, बहुत सातों में सत्संग किया हुआ, मेरे से मिले हुए थे, वे वहां थे। छोरा मर रहा था तब। तो ये एक सच्ची घटना, ऐसी सच्ची घटनाएं कई सुनी है मैंने। हमारे साथ रहते थे हनुमान दास जी, जोधपुर सूर सागर में रहते थे, गीता उनके सब याद थी, उल्टा सुल्टा पाठ करते थे। उन्होंने एक बात सुनाई कि हमारे बड़े भाई थे, वो शांत हो गए, मर गए। बाहर आंगन में सुला दिया, हम तैयारी करते ले जाने की, इतने मुझे प्राण आ गए, जी गए, और कहा मैं अभी नहीं मरूंगा, ठीक ले लिया। फिर उन्होंने घटना सुनाई कि मेरे को जमदूत लेकर चले। तो पहले तो मेरे पता है कि अमुक खेत है, अमुक जमीन है, ये हमारी सीमा है, यहाँ पता लगा। फिर आगे कुछ पता नहीं, अंधेरा में ले गए। संयमनीपुरी में जहाँ जमराज बैठे, उनके सामने मेरे को हाजिर किया। तो उन्होंने कहा इसकी उम्र बाकी है, इसकी उम्र बाकी है, पहले कैसे ले आए तुम? तो कहा आ गए हैं तो इनको दिखा भी दे, ये नर्क क्या है कैसे, तो आगे दिखाया। तो तरह तरह की यात्रा हो रही थी, दुख पा रहे थे। ऐसे मौके में एक कलाड़
वहां का एक कलाड़ था, वो वहां बैठा है, आराम से बैठा, परंतु उसके सिर के ऊपर जूता है लटका। तो वहां ये गए तो कहा, तिवारी जी आप कब आ गए, कैसे आ गए? हम भाई पीछे जाते हैं, आगे देखने के लिए आगे, अब जाते हैं कि तुम हमारे लड़कों को जाकर कह देना हमने अपना जीवित खर्च किया था, जीते हुए न्यात की थी, तो और सबको बुला लिए, एक कलाड़ आया नहीं। कारण ये था कि मैंने उसको जूतों से पिटवा दिया था, तो वो नाराज हो गया, तुम्हारे घर पर हम जीवन को नहीं आए। आप उन घर वालों को कह देना उसको राजी करे, वो अगर राजी हो गया तो मेरे सिर पर से जूता दूर हो जाएगा, नहीं तो मेरे सिर पर जूता रहेगा, वो कह देना। उनके बाद उन्होंने ख्याल किया, तो ये तो ब्राह्मण थे, और कला क्या होता है, क्या बात में क्या होता है, बात सच्ची नहीं हुई, तो वो जीवन में भोजन करने को नहीं आया था। ऐसी घटनाएं हनुमान दास जी ने कही, ऐसी कई घटनाएं मैंने सुनी, बहुत सी घटनाएं सुनी। एक सज्जन गए थे गया जी, गए तो वहां एक घटना देखी, एक सांप पिटारी में, उसको लाए और उनका पिंड दिया। फिर पूछी बात क्या है, कि हमारे पिता थे, ये हमारे पिता थे, हमारे को स्वप्न दिया कि अमुक अमुक धन गड़ा हुआ है, इस कारण से मैं सांप बन गया, अब तुम गया श्राद्ध करा दो, हमारी गति करा दो, रुपयों की तुम्हारी कमी नहीं रहेगी, वहां से ले लो। सपने में कहा, और मैं सांप बना हुआ हूं, तो ऐसा करो कि आंगन में एक पिटारी रख दो, पास में दूध रख दो, दूध पी लूंगा, पिटारी में बैठ जाऊंगा, फिर बंद कर तुम ले जाओ गया जी, और हमारे विधि विधान से पिंड करा दो। तो वो ले गया जी, वहां जाकर पिंड कराया, ठीक विधि करी, तो सांप मर गया, वो सांप मर गया। हरिप्रसाद जी कह रहे थे कि मरने के बाद जैसे मनुष्य की रस्सी निकाले, इसलिए निकाला, और जैसे मनुष्य दाह क्रिया करे जी, उनके छोरों ने उसकी दाह क्रिया करी। तो ये बात सच्ची है, पिंड देने वालों को कईयों को अनुभव हुआ है, जिनको पिंड दिया उनको ऐसी ऐसी बातें कई मैंने सुनी। अभी जीवित अवस्था में जिन सज्जनों ने सुनाई है वे मौजूद है। तो ये मरने के बाद प्राणी रहता है, और बड़ों का पिंड श्राद्ध देने से उनकी गति होती है। एक सज्जन हमारे मित्र थे, अभी से ही शांत हो गया, अस्पताल में थे, हम मिलने को गए थे बीकानेर में, वो शेखावत जी शांत हो गए। वो कह रहे थे हमारे कुटुंब में हमारी एक बहन थी, उस बहन का पति बहुत आचरण खराब थे, खाना पीना खराब और कई तरह के अवगुण थे। तो हम मिलते तो मेरे साथ में उन्होंने बैर कर दिया। ये सत्संग करने वाले, भजन ध्यान गीता पाठ करने वाले, वो बड़ा द्वेष करते। वो मर गए तो मेरे को दुख दे, अब पास तो आ नहीं सकते, पर दूर खटपट कर रात को नींद में जाने दी। तो वो मेरे से भी मिले, क्या करे, मेरे को नारायण कवच का पाठ को, तो नारायण कवच का पाठ करे तो नजीक तो नहीं आए, पर दूर दूर खटपट करे। कहता नारायण कवच की कार निकाल दो, नारायण जो पढ़ करके जो मंत्र करके कार निकाल दो, तो कार निकाल दो, वो कार के भीतर रह गए। कैलेंडर पड़ा है, वो खर्चा कर देता है, नींद नहीं आने। तो मैंने कहीं करो, वो मंत्र जप करके और उसे सब छिड़क दो,
छेद करके फिर तार निकाल दी। ऐसा किया तो आकाश में खटपट गया। उसका ऐसा विधान किया तो वो पास में नहीं आ सके, पर वो खटपट करते हैं। अच्छी बात। तो इस तरह से वो प्रेत दुख देता था, और वो कहते थे कि जब वो प्रेत आता है तो महान दुर्गंध आती, महान दुर्गंध, ऐसे मेरे को दुर्गंध आती थी। उसके लिए गया श्राद्ध कराया, तो जिस दिन गया श्राद्ध कराया उसी दिन से वो खटपट मिट गई, फिर वो नहीं आया। ऐसी बातें कई जगह हुई हैं। भोपालगढ़ की बात है, या एक सज्जन आए हुए भी है, वहां की बात सुनी। एक वहां के ठाकुर थे, वो ऐसी दिशा में हो गए तो आग लग जाती, आग अचानक आग लगती, और वो आग लगने पर कह देता कि मैं गऊओं की सेवा करूंगा, वो शांत हो जाती, चुप, गायों की सेवा में लगा दूंगा, आग शांत हो जाती। ऐसा उनका परिचय होता, कई तरह उनका चबूतरा बनाया। एक राम सिंह जी सज्जन कह रहे थे, ऐसा उनका चमत्कार थे कई तरह का। एक मुसलमान कहते हैं हम नहीं मानेंगे इसको, तो वो चलते चलते ऐसा गिरा, जोर से लुटपुट हो गया, जोर से, ठीक है कुछ नहीं। उसको पता लगा कि है ऐसी कुछ चीज है। वो कहते थे मैं चबूतरे के पास पर जाकर बड़े आदर से कहा, ठाकर साहब आप गीता सुनो, मैं आपको गीता सुनाऊं। दिखा कुछ नहीं मेरे को, ऐसा कहा और गीता सुनाई। उसके बाद उपद्रव मिट गया, शांत हो गया। तो भगवान नाम से, गीता से, श्राद्ध करने से सदगति होती। ऐसे एक राज्य में रहने वाला सिपाही था, उसको एक चूड़ेलन लग गई, तो दिन प्रतिदिन वो थकता चला जाए, सोच गई। उसको कहा तो कि मार दूंगी, डरता कहा किसी से नहीं। तो एक दिन वो दवाई के लिए पंसारी के यहाँ पहुंचा, तो पंसारी ने दवा दी नहीं, वो औषधि दी नहीं, वो था गीता जी का पुर्जा, फटी हुई गीता का पुर्जा, उसमें दवाई देकर उसने दे दी। वो उसने अपने पॉकेट में रख ली। रात्रि को वो चूड़े ना कहते इसको फेंक दे, इसको निकाल दे, जेब में से निकाल दे, तो उसे निकालूंगा नहीं। बहुत डराया धमकाया, पर पास नहीं आ सकी, और फिर छोड़ दिया, मेरा पिन छोड़ दिया। गीता जी का छपा हुआ पन्ना, उसके कारण से वो नहीं आ सकी पास। तो भगवान नाम गीता का ऐसा कई परिचय उन्होंने सुनाया, विलक्षण परिचय। तो ये प्रेत भूत पिशाच आदि होते हैं। कई जगह पाखंड होता है, बिना हुए लोग बता देते हैं, ऐसा पाखंड भी होता है, परंतु वास्तव में प्रेत भूतगणा स्थानीय तामसा जना, गीता में है, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो विमाम। तो उन पितरों की सदगति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जैसे जैसे शास्त्र की विधि है, उनको पिंड देना, पानी देना, विधि विधान से। पितर वाक्य में छंती, पितर है वो वचन चाहते हैं, गोत्र ठीक होना चाहिए, नाम और गोत्र परवर ठीक हो, उसके उच्चार पर दिया जाए तो उनको वो चीज मिलती है। आज श्राद्ध के दिन है, इन दिनों में गीता का पाठ किया जाए, रामायण का पाठ किया जाए, भगवान नाम का जप किया जाए, सत्संग स्वाध्याय किया जाए, भगवान की तरफ मन लगाया जाए, तो पितरों की बड़ी भारी तृप्ति होती है, पितरों को बड़ी शांति मिलती है।
ये पितृपक्ष है। ऐसी बातें कई प्रत्यक्ष में देखने में आई, उन लोगों ने मेरे को कहा और मैं उनको सच्चा मानता हूं। अरे बातें उपद्रव होते थे, मिट गए ऐसे। तो जो चले गए हैं उनके लिए श्राद्ध करना, पानी देना, पिंड देना विधि विधान से, और शास्त्र विधि आई रोजाना करना चाहिए। श्राद्ध, पिंड देना और पानी देना नित्य हमेशा रोजाना। लोगों को तो आश्चर्य होगा, शास्त्र में आता है। इसके सिवा पूर्णिमा है, व्यतिपात है, ऐसा कोई विशेष दिन हो उस दिन करना चाहिए। और कहा है कि जहां कहीं अच्छा ब्राह्मण मिल जाए, ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, पर श्राद्ध में परीक्षा बताई। ब्राह्मण सदाचारी हो, वेद पाठी हो, संध्या गायत्री करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए, थोड़ा बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गाय के दूध की खीर होती है, इससे पितरों की ज्यादा तृप्ति होती है। ऊष्म पाष्ट आया गीता में, ये गर्म गर्म खाते हैं तो खीर बहुत देर गर्म रहती है, इसमें भाप निकलती है, जल्दी ठंडी नहीं होती, उससे पितरों की बड़ी तृप्ति होती है। ऐसे श्राद्ध, तर्पण, पिंड, ब्राह्मण भोजन देना, पिंड देना, पानी देना, ये बहुत आवश्यक है। जहां कहीं ब्राह्मण मिल जाए, अच्छा तो कोई तिथि और कोई दिन उस दिन श्राद्ध कर दो, कि ऐसा सदाचारी, सद्गुणी, वेद पाठी ब्राह्मण मिलना मुश्किल, कठिन है। गंगा जी आदि के जाओ तो वहां भी तर्पण करना चाहिए। नदीषु बहुत तोयासु शीतलासु विशेषतः, जिस नदी में बहुत जल हो और ठंडा जल हो, उस ठंडे जल में तर्पण करने का विशेष महात्म्य है। मारवाड़ी कहावत है, ठंडे पानी घाल दिया, ठंडे पानी। तो पिंड देना वो अलग है, भोजन करना अलग है, पानी देना अलग है। तो पानी तो ठंडा देना चाहिए, भोजन गर्मा गर्म, भाप निकलते निकलते पितर खाते हैं, ठंडा होने पर नहीं खाते। ऐसे उनकी विधि करनी चाहिए। विधि करने वालों को आनंद मिलेगा, बड़ा भारी पुण्य होगा। ये भगवत शरण जी शास्त्री अभी वो समाचार आया तो चले गए, तो उनकी बात सुनी, वो गए थे गया जी। गया जी गए तो वहां सोते थे रात्रि में। तो मैं तो तख्ते पर सोया था, पास में मेरे बहुत से सज्जन भाई सोए थे। रात्रि में नींद खुली तो मेरे सामने एक मूर्ति दिखी। वो हमारे गांव का ब्राह्मण था, विंध्येश्वरी प्रसाद। उसका शरीर बहुत खराब, जैसे कोड़ी हो जिस वजह से शरीर खराब, और मेरे को दिखा तो पूछा, अरे तू ऐसा कैसे हो गया? तो वो बोला तो नहीं, परंतु शक्ति इतनी ऐसे ऐसे कह दी जो मैं पट समझ जाऊं, ये अमुक बात कह रहा है। मैं इस तरह से काम किया है, ऐसा मैंने दुख दिया, ऐसा कष्ट दिया है, कहीं तो मुकदमा चला दी, चोरी करा दी, लड़ाई करा दी, कई काम किए, उसका फल भोग रहा हूं, मैं बड़ी दुर्गति में हूं। ऐसे उसने समझाया। अब किस तरह से मेरी सदगति हो जाए, ऐसे उससे कहा। तो वो पंडित जी कहते थे कि मैंने कहा ठीक है, ऐसा स्वीकार करते ये ऐसे करता करता आएगा, सिर्फ बिना सिर का ही गाया कोई। तो उस समय मेरे को भय लगा, उस बिंदे से बात करते भय नहीं लगा, मेरा कपड़ा गीला हो गया, पसीना आ गया। उनका भी अर्थ ही हमारे को पिंड दो। फिर उनकी विधि विधान से पिंड दिया। पिंड देने पर पंडित जी कहते थे कि ऐसी समाधि जो लिया, 2-3 दिन तक मेरे मस्ती रही और भगवान में एकदम मन लगा। उसको देने से, उनका उद्धार करने से, उद्धार करने वाले को बड़ा भारी पुण्य होता है। ऐसी बात उन्होंने सुनाई। तो ये करते हैं अभी काम, इसका फल भोगना पड़ेगा। रुपयों के लिए, भोगों के लिए, अभिमान में आकर, अपने स्वार्थ के लिए
जो भीतर में द्वेष रख लेते हैं, जलते हैं, तो यहाँ भी जलते हैं, अगर ही जलेंगे। तो सावधानी के साथ अपना जीवन बिताना है भाई। तो मोह वश होकर के पाप नहीं करना है, अंतःकरण को शुद्ध और निर्मल बनाना है, सबको सुख पहुंचाना है। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे भगवान को प्राप्त होते हैं। सबका हित, सबका कैसे हित हो, कैसे हित हो, केवल ये चिंतन हो आपका तो आपका कल्याण होगा। इतनी बात नहीं है, बहुत विलक्षण आप में शक्ति आ जाएगी। जैसे संपूर्ण का हित करते हैं भगवान, सूर्यम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सूर्य है भगवान। जहां आपका भाव हुआ अगर सबका हित कर रहा है तो भगवान की शक्ति आप में प्रविष्ट हो जाएगी, उस शक्ति के आप साथ हो जाएंगे, उपकार होगा भगवान की शक्ति से, फायदा आपको हो जाएगा। आप कर सको कल्याण, इतनी बात नहीं है। भाव आपका बदल जाए कि सर्वभूत हिते रता, किसी प्राण को कभी भी किंचित बात भी कष्ट न हो, किसी का नुकसान न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सावधान रहो हरदम। ये जीवन मिला है बड़ा महंगा है, मिलने पर उस चीज की कीमत नहीं समझी जाती, नहीं मिलता है तब उसकी कीमत। एक अंगुली चली जाए तो पीछे ऐसी रबड़ की बना दो, पर ये बात नहीं है। तो शरीर का शरीर चला जाएगा फिर मिल जाएगा, है अपने हाथ में, है जितना सब कुछ काम कर लो और चला जाएगा फिर कुछ नहीं कर सकते। अरे कब चला जाए पता नहीं, गर्भ में आता है वहां से लेकर 100 वर्षों तक मौत हरदम खुली, कोई वर्ष नहीं, कोई वर्ष नहीं कि इस वर्ष में आदमी नहीं मरता। 12 महीनों में कोई महीना नहीं है कि अब तो भाई मड़मास लग गया तो मरेगा नहीं। मृत्यु की तातील नहीं होती। रविवार है आज तो दफ्तर बंद, घड़ी मिनटों सेकंड सब खुले मौत के लिए। न जाने कब किस क्षण में जाना होगा। तो अपने हरदम शुद्ध अंतःकरण को निर्मल रखो, फिर परवाह नहीं। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन गुहार। अपना अंतःकरण शुद्ध रखो, निर्मल रखो। सज्जनों, लोग और परलोक सब सुधर जाएंगे। एक बात कहता हूं मार्मिक, मनुष्य दूसरे का नुकसान करता है, वो अपना नुकसान स्वयं पहले करता है, फिर दूसरे का नुकसान होता है। अपना नुकसान किए बिना दूसरे का नुकसान कर ही नहीं सकता। अपनी बड़ी भारी हानि करता है, अपने भाव बिगड़ते हैं, तब कहीं दूसरे को दुख देता है। दूसरों को दुख तो तभी देगा जब उनका प्रारब्ध का कोई फल मिलना हुआ कष्ट का, तो पर तुम्हारा अंतःकरण तो खराब होगा, इसमें संदेह नहीं। सुख से दुख से नको विदाता परो ददाती कुबुद्धि रेशा। ये लक्ष्मण जी ने कहा अध्यात्म रामायण में, नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये मानस रामायण में। तो दुख दिशा दे नहीं सकता, वो देने का जो भाव रखता है तो उसका कोई दुख का कर्म आ गया, दुख पहुंचता है, पर दुख देने वाले को नया पाप लगता है, नया। और अंतःकरण उसका पहले मैला होता है, फिर दुख देता है। तो अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाओ, भीतर के भाव मत गिरने दो, अपने भावों को शुद्ध रखो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, कुछ भी करे, अपना अंतःकरण निर्मल रखो। अपने तो मौज ही मौज है, और यही आप कर सकते हो। और इसके करने में भाई कोई आप असमर्थ नहीं हो। सुख दुख का सदुपयोग करने में, अपने भावों के सुधारने में, बिगाड़ने में आप पराधीन नहीं हो। केवल विचार हो जाए हमारे भाव शुद्ध बनाना है, तो संत और गुरु, भगवान, धर्म और ग्रंथ, ये हमारे सब सहायक।
बुरा विचार करने में, आपकी नींद खराब करने में तो आप अकेले ही हो, पर अच्छी नींद बनाने में भगवान है, संत है, शास्त्र है, धर्म है, ये सहायता करेंगे। तो खराब काम करने वाले का साथ कोई नाम ही नहीं देता। बाप नाराज हो जाते हैं, महाराज कहते आपका छोरा है, आपके पैदा है, सही से जीव को भी पैदा नहीं होती, क्या करें। मान बेटा भी साथ नहीं देता, बाप साथ नहीं देगा, कुटुंब कोई साथ नहीं देगा। और शुभ काम करने में हर एक सहायक होता है। तो ये तो भगवान भजन से आ गया, भगवान के भजन है, ये तो संत है, बड़े अच्छे हैं, सहयोग देगा। बोलो अपने को सुख होगा, अपने स्वतंत्रता है उसमें, दूसरे सहायता करेंगे, भगवान विशेषता से कृपा करेंगे, अंतःकरण निर्मल होगा। ऐसा सुगम रास्ता छोड़ करके और पाप का रास्ता करते हैं, खुद दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, औरों को भी दुख देते हैं, क्या फायदा निकलेगा। तो सज्जनों इधर ख्याल नहीं है, अब कृपा करो, ये ख्याल करो, अब किसी को कभी कष्ट नहीं देना है, दुख देने का भाव ही मिटा देना है भीतर से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को कभी भी दुख न हो, हमारे से जितना सुख पहुंचाएंगे। तो सुख पहुंचाने से ये प्रेत भूत आदि विशाल जोड़ी में नहीं जाता, नीच जोड़ी में जा ही नहीं सकता। जिसका भाव शुद्ध हो गया उसको नीच जोड़ी कैसे मिलेगी। भाव खुद का बिगड़ा हुआ होता है, वो बिगाड़ देता है तो जोड़ी भगवान बदल देते हैं। ज्यादा लड़ने वाली माइया होती है ना, उसको कुतिया बनाते हैं। बाबा जी ने कहा था, चूरू में दो भाई सत्संग में जाया करते, बखरनाथ जी संत थे बड़े अच्छे, उनके सामने कह दिया महाराज ये दो भाई आते हैं ना, उनकी स्त्रियां आपस में लड़ती है। तो महाराज ने पूछ लिया, मैंने सुना तुम्हारे घर में लड़ती। महाराज क्या करें, समझती नहीं, मानती है नहीं, हम भाई भाई तो साथ रहे, अलग हो गए परंतु उनकी लड़ाई नहीं मिटती, आपस में लड़ती है। महाराज ने कहा उन दोनों को लाओ, उनको समझावे। तो महाराज वृद्ध थे, वो छोटी अवस्था वाली थी, इस बार जो घूंघट रखती, पहले पुराने जमाने की बात है। आज आई है महाराज, दोनों ही आई है यहाँ बैठी। महाराज ने कहा कि बेटा तुम्हारे को पता है लड़ने वाले में क्या दशा होती है। अब सोच है बैठी क्या बोलेगी। लड़ने का स्वभाव जब स्त्रियां बना लेती है तो फिर उनको कुतिया बनाते हैं भगवान। अभी तुम्हें रसोई बनाना है, काम धंधा करना है, लड़ाई करने वक्त नहीं मिलता। भगवान कहते तोड़ी बदल तो रात दिन लड़ो, कोई काम है कोई धंधा, खूब लड़ो। ऐसा मौका राम जी देते हैं, उनको कुतिया बनना पड़ता है। अब सुनते हैं महाराज वो सुना तो लड़ाई मिटी। तो बाबा जी वृद्ध बाबा कहते हैं, संत कहते हैं, ये तो कुतिया नहीं बनना पड़े कहीं। तो अपलक्षण आपके होते हैं तो चोरी भगवान बदल देते हैं। मनुष्य के शरीर में ये चोरी अच्छी है, इसको खराब क्यों करो। भगवान के दरबार में घड़ी चोरी वो बदल देंगे, ये पहन लो, ये ले लो, सांप बन जाओ, बिच्छू बन जाओ, गोइला बन जाओ, गो बन जाओ। तो अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने के बाद दुर्गति हो नहीं सकती, किसी तरह से दुर्गति में जा ही नहीं सकता। इस वजह से सज्जनों, स्वभाव को शुद्ध बनाने में आप सब स्वतंत्र है। धन बना करके लखपति बन जाओ, हाथ की बात नहीं, पर स्वभाव शुद्ध निर्मल बनाओ, सबके हाथ की बात। तुम्हारा स्वभाव बदलना बड़ा कठिन है। कठिन तभी तक है जब आप पक्का पूरा विचार नहीं करते। तो पक्का विचार कर लो तो कठिन है ही नहीं। ये तो सीधा है कि अच्छे स्वभाव में सब सहायक होते हैं, घर वाले बाहर वाले सभी। चित्त में अपने प्रसन्नता होती है, मदद मिलती है, भगवान से मिलती है, संतों से मिलती है, शास्त्रों से मिलती है, धर्म से मिलती है, जनता से मिलती है, साधारण जनता से मदद मिलती है। अच्छा भाव शुद्ध बनाने के लिए तो भाइयों अपने भावों को निर्मल बनाओ, फिर मौज ही मौज। तो करे मोह बस नाराज नाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। ये स्वार्थ में
रुपयों के लिए, भोगों के लिए, आराम के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए कितने कितने पाप कर लेते हैं। ये तो मिलना है जितना ही मिलेगा, पाप एक नया होगा और साथ चलेगा और महान भयंकर दुख देगा। इस वास्ते में सावधान रहो, सावधान सावचेत हर समय। नारायण 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 हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की राम राम राम।